नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में फुल एनालिसिस देखने वाले हैं। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही वो भी हम देखेंगे और ये देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी आने वाले समय में कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर ये कंपनी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है जो कि पिछले 40 साल से इंडिया में काम कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम प्रेजेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंपनी के 5 मेजर सेगमेंट में प्रेजेंस है, जिसमें मीटरिंग सोल्यूशन, मॉड्यूलर स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइटिंग, वायर्स एंड केबल्स। तो इन सेगमेंट में स्पेशली कंपनी काम करती है। इसके बाद कंपनी का अगर हम कस्टमर सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी पावर यूटिलिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, इन सब में कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ट्रस्टेड ब्रांड्स है जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी 42 कंट्रीज़ को एक्सपोर्टिंग करती है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूके और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हमें देखने को मिले। और ये कंपनी सब ये एक्सपोर्टिंग अपने ओवरसीज लॉजिस्टिक पार्टनर से उनके साथ करती है। और उसके बाद कंपनी का अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑन लोड चेंज और स्विच के, जिसमें कंपनी के पास 50% का मार्केट शेयर इंडिया में। इसके बाद 20% का मार्केट शेयर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का इलेक्ट्रिकल मीटर्स मार्केट में। और इलेक्ट्रिकल मीटर्स मार्केट में अगर हम देखेंगे तो उसका जो यूज़ है वो करंटली अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल में होता है, लेकिन आने वाले समय में वाटर मेजरमेंट और गैस मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज़ होने वाला है। और इसी वजह से इसका भी जो बेनिफिट है वो इस कंपनी को आने वाले समय में हो सकता है। और उसके बाद इंडिया में अगर हम देखेंगे तो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कंपनी का 5th लार्जेस्ट हमें पोजीशन देखने को मिला है। तो ये भी बहुत ही अच्छा साइन कंपनी के बिजनेस के लिए है। और इसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो आने वाले समय में कितना सही चल पाएगा वो हमें पता चले। तो कंपनी के पास करंटली अगर हम देखेंगे तो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हिमाचल, हरियाणा इन लोकेशन पर है। इसके बाद कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो अपना जो सप्लाई चेन है उसको सपोर्ट करने के लिए 21 वार हाउस अक्रॉस इंडिया में। साथ ही में कंपनी के पास 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ गुरुग्राम और कुंडली लोकेशन पर है, जिसमें कंपनी के पास मोर देन 100 इंजीनियर स्पेशलिटी हमें काम करते हुए देखने को मिले। तो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ में हमें बहुत ही एक्सपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी करंट अपने बिजनेस में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रही है और आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे चलेगा वो हमें एक यहाँ पर पता चले। तो एचपीएल इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास पैन इंडिया लेवल का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कंपनी के पास 900 प्लस ऑथोराइज डीलर्स और 27,000 प्लस रिटेल अक्रॉस इंडिया में, जो कि इस कंपनी के इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ को टायर 1 और टायर 2 सिटी में बहुत ही अच्छे से चला रहा है। तो इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है, जिसका प्रेजेंस पैन इंडिया लेवल पर है। इसके बाद कंपनी का अगर हम रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मीटरिंग प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उससे कंपनी 52% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए। इसके बाद लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपनी 22%, स्विच गियर से 19%, वायर और केबल से 7% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए। तो कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो कंपनी मीटरिंग प्रोडक्ट्स और लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे यहाँ पर कर दिए, जिससे कंपनी को लगभग 74% के आसपास रेवेन्यू आता है। और उसके साथ ही में न्यू इंडस्ट्री और मार्केट को ट्रेंड से उसको यहाँ पर ध्यान में रखकर कंपनी सोलर सोल्यूशन, मीटर्स, स्विच गियर्स, लाइटिंग, वायर्स और केबल्स इनमें भी यहाँ पर डेवलप कर रही है, जिस रीज़न की वजह से आने वाले समय में कंपनी का जो बिजनेस है वो मार्केट के ट्रेंड के साथ चले। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो सभी बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है। साथ ही में कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे हैं, जिन सब रीज़न की वजह से कंपनी की जो करंट पोजीशन है वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिली है। और आने वाले समय में भी कंपनी का जो मीटर सोल्यूशन का बिजनेस है उसमें कंपनी हमें आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि मीटर सोल्यूशन हमें आने वाले दिनों में वाटर मेजरमेंट और गैस मेजरमेंट के लिए भी यहाँ पर यूज़ होते हुए देखने को मिलने वाला है।
और इस रीज़न की वजह से आने वाले समय में कंपनी की जो ग्रोथ है वो इस रीज़न की वजह से हो सकती है। लेकिन कंपनी की जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आने वाले समय में कंपनी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कैसी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में बढ़ानी चाहिए। तो इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हमने देख लिया। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे और इसमें पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1036 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये 1158 करोड़ का रहा। इसके अगले साल मार्च 20 में 977 करोड़, इसके अगले साल मार्च 21 में 875 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में 1000 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1225 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 और 19 में एक अच्छी सेल्स कंपनी ने किया था। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और उसके अगले 2 साल मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ, ये 2 सालों में कंपनी ने सेल्स में फिर से एक अच्छी रिकवरी की। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अभी 1000 करोड़ के आसपास हमें कंटिन्यूस कंपनी करते हुए देखने को मिली है। लेकिन बीच बीच में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ड्रॉप होता है, उसकी वजह से हमें कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो एक ठीक ठाक कंपनी अभी सेल्स कर रही है और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो हमेशा ही कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 110 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो कि इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100 करोड़ के ऊपर ही हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर रही है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 18 में ये 11% का था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 10% के ऊपर ही कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया है। तो इसमें भी कंपनी एक डिसेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का था, इसके अगले साल 33 करोड़, इसके अगले साल 22 करोड़, इसके अगले साल 10 करोड़, इसके अगले साल 8 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से कंपनी ने नेट प्रॉफिट को बढ़ाकर 33 करोड़ का किया है। तो मार्च 21 और 22 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ हमें डाउन होते हुए देखने को मिली थी और इन ईयर्स में कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिला था। तो ओवरऑल कंपनी का अभी हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 20 और 30 करोड़ के हमें आसपास ही देखने को मिला है। तो एक डिसेंट ग्रोथ अभी कंपनी इसमें कर रही है, लेकिन कंपनी को अपनी जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो यहाँ से आने वाले समय में कंपनी को अगर मल्टीबैगर बनना है तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 4.27 था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने इसको कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट जरूर किया है, लेकिन मार्च 21 और 22 में इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था, जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी होता। तो कंपनी का अभी हम नेट प्रॉफिट देखा तो उसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी बीच बीच में थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से अगर करेक्शन में हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के रिजर्व कंपनी के पास सितंबर 22 में 711 करोड़ के और मार्च 18 के बाद कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी का बोरंग्स देखेंगे तो 598 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी सितंबर 22 में बोरंग्स है, जो कि मार्च 18 में 472 करोड़ का था। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़ रहे, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो बोरंग्स बढ़ रहे, उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर बोरंग्स बढ़ेगा तो कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेंगे और इस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अभी तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी का जो बोरंग्स है वो आने वाले समय में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी को अपना जो बोरंग्स बढ़ रहा है वो भी कम करना पड़ेगा। तो फिलहाल कंपनी की करंट पोजीशन देखेंगे तो रिजर्व कंपनी के पास बोरंग्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जो कि अभी कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन
कंपनी को आने वाले समय में बोरिंग ज़रूर कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी इसको पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम अभी भी हमें लॉस में देखने को मिला है, तो इसमें कंपनी को अच्छी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो पिछले 4 साल में ये भी कंपनी का हमें माइनस में देखने को मिला है। तो कंपनी को कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनमें अच्छी ग्रोथ करके इसके नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट, जो प्लस और माइनस में जा रहा है वो कंपनी कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट कर पाए। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 21 और 22 में कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और आने वाले समय में कंपनी को इनमें अच्छी ग्रोथ, मतलब नेट कैश फ्लो में अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अपना जो नंबर्स है वो पॉजिटिव में डिलीवर करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 में 165 थे, जो कि इसके बाद हमें कंसिस्टेंट है 150 डेज़ के ऊपर ही देखने को मिले। तो कंपनी को अभी अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी को इसको कम करना पड़ेगा। और उसके बाद इन्वेंटरीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के इन्वेंटरीज 227 थे, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम 250 डेज़ के ऊपर कंपनी के इन्वेंटरीज हमें देखने को मिले। तो कंपनी को अपने इन्वेंटरीज है वो भी यहाँ पर कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी को अपने इन्वेंटरी बेचने में कम समय लगे और कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास मार्च 23 में अभी 72.66% के एक बहुत ही अच्छे शेयर होल्डिंग शेयर है। इसके बाद एफ के पास 0.02 और DIs के पास अगर हम देखेंगे तो 0.31% के स्टेक है। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास देखेंगे तो 27% की हिस्सेदारी। तो इस कंपनी के मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के पास होना एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में एफ और DIs की अगर हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अभी हमें बहुत ही कम इनकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे कंपनी अपने मीटरिंग सोल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे वाटर मेजरमेंट और गैस मेजरमेंट के लिए जो मीटर सॉल्यूशन है उसका यूज़ हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तब हमें एफ और DIs की इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल HPL इलेक्ट्रिक इस कंपनी का अभी हमने जो पूरा बिजनेस सेगमेंट और फाइनेंशियल देखे उन सब को देखने से यही पता चलता है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और कंपनी का अगर हम बिजनेस नेटवर्क देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी का जो मार्केट सेगमेंट है और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी हमें 2-3 सेगमेंट में यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है। और कंपनी के अगर हम करंट ऑर्डर बुक देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हमें कंपनी के बिज़नेस के लिए देखने को मिला है। तो बिजनेस नेटवर्क कंपनी का स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक कंपनी के पास अच्छी है और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, जो कि इन रीज़न की वजह से हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी को कुछ सेगमेंट में अभी इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, जैसे कि कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस 1000 करोड़ के आसपास है, वो कंपनी को गेन करना पड़ेगा। और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा सा अप एंड डाउन उसमें देखने को मिले, उस रीज़न की वजह से अभी हम पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हम यहाँ पर नहीं कर सकते। एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी हमें इस कंपनी में स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और कंपनी का जो शेयर करेक्शन में आता है और उस करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छा बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी के ऑर्डर बुक है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कंपनी में आने वाले समय में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बढ़ानी। तो फिलहाल 2000 से लेकर 3000 रुपीज़ से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी का मीटरिंग सॉल्यूशन का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी कैसी ग्रोथ करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें इस कंपनी में आने वाले समय में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।